अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.6 करनी ही स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.6 का करा था इंट्रो। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपको सारे फॉर्मूले पता हो, ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकें सॉल्व। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट तो जाकर जल्दी से कर लें मुझे सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो प्लेलिस्ट भी मैंने आप बनाई हुई है यूनिट 1 के नाम से। ठीक है। वहाँ पर सारी एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 1.6 तक जो है आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 करना है सॉल्व, यह हमने करना है अपडेटेड क्वेश्चंस पीस में। ठीक है। तो यानी कि प्रीवियस जो सबसे पहले बुक आई थी न्यू बुक, तो इसमें जो है 10 क्वेश्चंस थे। अब क्या करा इन्होंने, अब क्वेश्चंस कम कर दिए, 8 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है। तो अब जो 2023 टू 24 वाला जो सिलेबस अपडेट होकर आई है आपकी बुक, इसमें ये 8 क्वेश्चन आए। ठीक है। तो हमने इनको करना है सॉल्व। लेकिन ये सॉल्व किस तरीके से होंगे, तो अगर आप लोग न्यू हैं और आप लोग ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, तो हम कर लेते हैं पहले रिवाइज, ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें पता हो, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है। ये बिल्कुल बुक तो फट चुकी है, इसका कबाड़ा हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। 4 ऑपरेशन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं। ये एडिशन का हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया और ये डिवीजन का फार्मूला हो गया। ठीक है। तो हमने इन फार्मूलों को यूज करते हुए, ठीक है ना, हमने इन फार्मूलों को यूज करते हुए क्या करना है, क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमने परफॉर्म करना है ऑपरेशन। ठीक है ना। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा, हमारे पास तो 4 फॉर्मूले हैं ना, 4 फॉर्मूले हमारे पास है, हम एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा स्टूडेंट्स कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो यहाँ देखें ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के बीच में आपको यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड। ठीक है। तो पता चल रहा, अब जहाँ बीच में प्लस है वहाँ पे प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहाँ माइनस है वहाँ पर माइनस का। ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने हमें, यहाँ पर अगर हमें प्लस वाला देखूं, ऐसे ये प्लस वाला है ना, तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला देखूं तो पहले वाली जो ब्रैकेट है उसमें ए बी की वैल्यू होगी प्लस सी डी की। तो ये मेरे पास देखें यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस सी और डी, यानी कि 9 मेरे पास सी हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास। एक्सरसाइज है 1.5। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी है, सॉरी 1.6, 1.5 तो हमारी हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड operations of the following complex numbers। तो हमारा इंशाल्लाह ये वाला यूनिट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अब इसके बाद जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने फिर कौन सा आप लोग को यूनिट जो है स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पहले पता चल गया, हमने यहाँ देख लिया भाई एडिशन है। ठीक है।
एडिशन है, यहाँ बीच दोनों ब्रैकेट के बीच में एडिशन है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडिशन वाला लगेगा। ठीक है, तो अब एडिशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a ब्रैकेट b प्लस c, तो यहाँ पर यूज होगा a प्लस c b प्लस d। अब देखें ये इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मेरे पास देखें, अगर ये मेरे पास अभी मैंने बुक में ही बताई, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब देखें ये हमें गिवन है, हमने ये वाला पार्ट करना है सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले a, तो a मेरे पास क्या है स्टूडेंट, a मेरे पास है 3, फिर क्या है, अब यहाँ पे हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। a लिख दिया, a की वैल्यू थी 3, अब क्या लिखना है, c की वैल्यू लिखना है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, बीच में प्लस का निशान। अब c मेरे पास क्या है 9, उसके बाद क्या है कॉमा, उसके बाद b क्या है मेरे पास, b यहाँ पर नजर आ रहा है आपको क्या है 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है फॉर्मूले में प्लस, उसके बाद d क्या है 3, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब 3 और 9 हमारे पास हो जाएगा 12, और कॉमा आ गया, और 2 3 हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। बीच में कॉमा है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये यहीं पर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसके आंसर्स भी हम पीछे देख लेते हैं। कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ठीक है, पहला हमारा करेक्ट आया। अब दूसरे की तरफ, दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा भी एडिशन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो दूसरा वाला है, थ्री अपॉन टू, उसके बाद 2/3, उसके बाद एडिशन का साइन आ गया, एडिशन का साइन आ गया। तो अब हमें पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, एडिशन वाला ऑपरेशन हमने करना है यूज, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स लिखना होता है, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया। अब हमने इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद हमने फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, पहला है यहाँ पर a b प्लस c d इज इक्वल टू, a को हम प्लस कर देंगे c के साथ, फिर कॉमा b को प्लस कर देंगे किसके साथ, d के साथ। अच्छा, तो अब मेरे पास a क्या था, तो मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास a क्या मौजूद है, a मेरे पास a b c और d। तो a मेरे पास है 3/2, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 3/2, ठीक है ना। ये यहाँ से देख लेंगे अब के a b c d हमारा क्या है, बार बार पेज तो टर्न नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास a हमारे पास है 3/2 प्लस c क्या है हमारे पास 2/3, ठीक है, कॉमा उसके बाद b क्या है 2/3, और फिर हमारे पास d क्या है प्लस लगा के 3/2, ठीक है, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है आगे स्टूडेंट, हमने इसको डिनोमिनेटर, अब इसको ऐड करना है ना, जाहिर सी बात है बीच में क्या है ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रैक्शन में, जब हम फ्रैक्शन में होता है और या ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, या तो मैं 2 को 3 बनाऊँ या 3 को 2 बनाऊँ, दोनों नहीं बन सकता, तो इसको हम एलसीएम कर लेंगे इस तरीके से।
तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3, तो 3 1 ज़ा 3, वही 2 3 ज़ा 6, या इसको आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आ जाता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना। ये इसको कर लो, तो ये इजी सा वैसे ही होता है, मैंने आपको ये करके दिखाया है। तो ये अब हमने इसको क्या बनाना है, 6 बनाना है, यानी कि अगर मैं इसको 6 बनाऊंगी, ठीक है, तो मैं इसको नीचे देखें, अगर मुझे इसको 6 बनाना है ना, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर मैं 2 को कराऊंगी किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 3 से, ठीक है ना। 2 3 ज़ा 6 होता है, तो मैं यहाँ पे अब 3 से कराऊंगी। तो जो मैं नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं डिनोमिनेटर में, जो जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जो ऐड कर रहे हैं इधर 3 को ऐड कर रहे हैं ना, तो वही हमने ऊपर भी करना होता है। अब यहाँ 3 2 ज़ा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 है, अब इसी को उल्टा कर लो तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू हम नीचे ऐड कर रहे हैं ना, उस वैल्यू को ऊपर भी हमने ऐड करना। अब ये हमारा 6 बन गया, इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो तो यह हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, नीचे वाला हो गया 6। अब 6 6 क्योंकि एक सेम हो गई हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो हमारा यह हो गया नंबर कॉमन आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा एक ही हो गया। अब 9 में 4 प्लस कर दो तो क्या हो जाता है हमारे पास, 13 हो जाता है, 13/6, ये भी 13/6। अब आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये आपको समझना है फ्रैक्शन वाली चीज़, ठीक है ना। वैसे तो ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लास में, लेकिन अगर फिर भी आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मैंने फिर थोड़ा समझा दिया, ठीक है। अब हमने करना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इजी सा है, 15 12 -10 -9। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अब बीच में दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, माइनस है। तो माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगा माइनस का फॉर्मूला, यानी कि माइनस का ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एज इट इज इसको उतार दो, उसके बाद हमने लिखना है कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या है, ए सेम ही है, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखें ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने ये वाला फाइंड करना है ना, ये वाला पुट करना है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 15 माइनस, ठीक है, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10, बीच में आ गया कॉमा, बी की वैल्यू क्या है, 12, और माइनस पहले देखें फॉर्मूले में भी माइनस है, अब डी की वैल्यू में भी माइनस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ये वाला पुट कर लेते हैं ब्रैकेट। अब 15 में से -10 करो तो क्या हो जाता है, 15 में से 10 गए तो 5, और यहाँ ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद फाइव 12 और 9 हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। अगर आपको देखें ऑपरेशन पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, दोनों चीजें याद होंगी तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, क्या, सॉल्व, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
4/5 8/15 माइनस 4/5 6/10। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है हमने। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे। 4/5 8/15 माइनस 4/5 और उसके बाद आ जाएगा 6/10। अब हम फॉर्मूला लिख देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, माइनस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी माइनस सी डी। देखें यही है, ये हमारा हो गया ए बी सी और डी, ऐसा ही है। तो अब ये हो जाएगा ए माइनस सी बी माइनस डी। तो ये वैल्यू यानी कि फॉर्मूले का ये पार्ट हमें गिवन है, ये वाला हमने पुट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए को पुट करेंगे। ए क्या है, 4/5 माइनस 4/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कॉमा, बी क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास 8/15 और माइनस 6/10। तो देखें भाई यहाँ पर तो सेम वैल्यू है प्लस और माइनस की। जब प्लस और माइनस की सेम वैल्यू गिवन हो तो हम क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अब ये तो हमारे पास आ गया 0। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि ये 10 और 15, देखें डिनोमिनेटर चेंज है तो डिनोमिनेटर को सेम लेकर आना है। सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो 2 के टेबल में ये तो 5 हो जाएगा, ये 15 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 5 का ले लो डायरेक्ट, तो ये 5 × 5 3। तो हमने क्या बनाना है, 2 5 × 10 और 10 3 × 30। तो हमने इसको बनाना है 30। ठीक है, ऐसे ही है ना, देखें 30 हो गया। 2 5 × 10 और 10 3 × 30 बन रहा है। अब हमने इसको 30 बना देना है। तो 30 बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 15 को। 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 30। अब जिस वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करूंगी उसी वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। और 10 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो 10 को 30 बनाने के लिए 3 10 × 30, तो 3 से करना पड़ेगा। 3 को नीचे मल्टीप्लाई करें तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 8 2 × 16, नीचे ये दोनों 15 2 × 30 3 10 × 30, तो ये 30 कॉमन आ गया। उसके बाद माइनस 3 6 हमारे पास क्या है, 3 6 × 18। अब 16 में से 18 गए तो क्या आएगा हमारे पास, -2/30। जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 16 में से 18 गए तो -2। अब उसके बाद यहाँ पर क्या ये कट हो रहा है, जी हाँ ये कट हो रहा है। 2 1 × 2 और ये हो जाएगा 1 10 15। तो हमारे पास आंसर आ गया 0 -1/15। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 का हमारे पास आंसर आ गया। अब 5 देख लेते हैं। तो 5 वाले में हमारे पास तो 5 वाले में हमारे पास 1, 2। अब देखें हर ब्रैकेट के बीच में कोई ना कोई साइन तो गिवन था। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले तो एज इट इज क्वेश्चन को उतार दो और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
फॉर्मूले में देखें क्या गिवन है, ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ए और सी की वैल्यू को पहले लिखना है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला हमने पुट कर लिया है। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद अब हमने ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या है 1, बीच में क्या है माइनस, फिर उसके बाद बी, तो बी की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद डी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, उसके बाद कॉमा ए की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है -2 प्लस, उसके बाद बी की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट 2 और सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो 1 1 जा हमारा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट भी तो लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 1 जा हमारा 1, 2 2 जा क्या होगा 4, 2 2 जा 4। अब माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारे पास क्या है 1 2 जा, तो 1 2 जा 2 1 जा 2 होता है, प्लस माइनस -2। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस का 2। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो प्लस का 2 और माइनस का 2 ये हमारे पास कट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5,0 आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो है सेम वैल्यू है, एक माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो ये हमारे कट हो जाएगा। अब हमने देखें एडिशन वाला ऑपरेशन भी कर लिया है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन भी कर लिया है और मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, -5 और 5, -4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन मौजूद नहीं है जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई वाला हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, ऑपरेशन पुट करना है, यानी कि फॉर्मूला लगाना है, ऑपरेशन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है हमारे पास ए बी सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, उसके बाद ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमने इसको कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू, ए लिख लेती हूँ मैं, इससे आसानी रहती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 है, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, उसके बाद माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है -5 और डी की वैल्यू क्या है -4, उसके बाद कॉमा ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 और डी की वैल्यू क्या है -4 प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास है -5 और सी की वैल्यू क्या है 5। स्टूडेंट आपने ना बस ये गौर से सही से देखकर आराम से पुट करनी है वैल्यू, कि आप गलत वैल्यू पुट ना कर दें, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, सारा क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये हमने पुट कर लिया। एक तो पेपर यहाँ ख़त्म हो गया, मुझे नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना चाहिए था। अच्छा अब अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखें माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 4 जा क्या होता है 20, लेकिन ये वाला जो माइनस है तो पूरी वैल्यू जो है माइनस की हो जाएगी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस है ना, 2 माइनस पे प्लस हो जाता, तीसरे माइनस पे दोबारा माइनस हो जाता, तो यह हमारा हो जाएगा दोबारा से -20। उसके बाद क्या है कॉमा,
तो हम यहाँ कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 4 और 4, तो 4 4 जा 16, लेकिन एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 16। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, उसके बाद हमारे पास प्लस, उसके बाद देखें 5 5, तो 5 5 का क्या होता है हमारे पास 25, ठीक है ना। अच्छा ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम तो 20 और 20 तो हमारा कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा किसका है माइनस का है। दूसरी बात माइनस माइनस, दूसरी बात माइनस माइनस, दूसरी बात माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 16 प्लस 25 कर लें तो हमारे पास हो जाता है माइनस का 41, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया 41। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 25, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ के साथ में लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम कर लेते हैं, मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है 3 वाला। तो अब देखें एडिशन का भी कर लिया है, सब्ट्रैक्शन का भी कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन का भी कर लिया है, और अब हम करेंगे डिवीजन वाला, ठीक है ना। तो डिवीजन वाला हमारे पास 7 में दिया हुआ है 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3, 2। तो इसका फॉर्मूला कहाँ है वो देख लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से और फिर क्वेश्चन को करते हैं क्या सॉल्व। लेकिन इसको करने से पहले क्योंकि डिवाइड वाला है, ठीक है ना, डिवाइड का मतलब ओ फ्रैक्शन होता है ना, तो हम इस तरह लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं जल्दी से फॉर्मूला। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास है ए बी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ए सी प्लस बी डी, उसके बाद बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो अब देखिए मेरा ए क्या हो जाएगा, मेरे पास ए हमारे पास ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वो, अब देखिए ये गिवन है ना, ये वाली फॉर्म हमने फॉर्मूले की पुट करनी है यहाँ पर, ये वाली फॉर्म में हमें गिवन है, यानी कि इजिकल टू की ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड हमने पुट करके सॉल्व करनी है। तो अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो ए की वैल्यू मेरे पास है क्या, अच्छा यहाँ पर ये लगा लेते हैं कि मल्टीप्लाई। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। अब यहाँ पर देखें कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो ए की वैल्यू भी 3, सी की वैल्यू भी 3, प्लस बी की वैल्यू क्या है -7 और डी की वैल्यू मेरे पास 2। उसके बाद कॉमा, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो बी की वैल्यू है -7, सी की वैल्यू मेरे पास है 3 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है 3 और डी की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है। और नीचे हमने फॉर्मूला पुट करना है कौन सा, यानी कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिया हुआ है ना इन्होंने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है 3, तो यानी कि यहाँ पर हमने, अच्छा यहाँ पर नहीं आना था, मैंने डबल डाल दिया। तो 3 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो डी का क्या हो जाएगा 2। उसके बाद दोबारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस
माइनस, तो ये हो जाएगा 14। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास 7 3 ज़ा माइनस का 21 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 9 माइनस 14 क्या होता है हमारे पास 9 माइनस 14 माइनस 5 होता है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जो वैल्यू है ना ये वाली ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ये वाली भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा माइनस 27 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें ये हमारा -5 हो गया, ये हमारा माइनस माइनस प्लस 27, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, और ये 13 या 13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 4 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 4 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। तो बीच में क्या आ रहा है डिवाइड आ रहा है बीच में, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहला हमारा क्या रूल होता है, सबसे पहला हमारा सॉल्व करने का है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ही लिख देना है आंसर में, सबसे पहला स्टेप ही यही है हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इसमें फॉर्मूला लिखें आप, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है a कॉमा बी, उसके बाद c कॉमा डी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है a को आप c के साथ लिखें और प्लस करें बी डी, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा आ गया, उसके बाद बी सी माइनस ए डी, उसके बाद यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ इधर डिवाइड वाली फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें ए मेरे पास ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। अब ये वाली फॉर्म गिवन है फॉर्मूले की, दूसरी वाली हम कर लेते हैं खुद से। तो ए मेरे पास क्या है 4 है, और सी मेरे पास क्या है 2 है। अच्छा प्लस आ गया, बी मेरे पास क्या है तो 5 है बी, और डी मेरे पास क्या है माइनस का 3। उसके बाद कॉमा बी मेरे पास क्या है 5, सी मेरे पास क्या है 2, उसके बाद माइनस ए मेरे पास क्या है 4 और डी मेरे पास क्या है -3। ठीक है, वैल्यू बड़ी देखकर पुट क्या करें, गलत हो जाता है सारा अगर एक वैल्यू गलत पुट कर दें। सी का स्क्वायर यानी कि 2, सी हमारे पास क्या है 2 माइनस डी मेरे पास क्या है -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरीके से है 2 स्क्वायर। अच्छा ये तो प्लस है, मैंने ये माइनस क्यों डाला है, सिर्फ वो अंदर वाली वैल्यू माइनस है। ठीक है, अब जो इसका होल ब्रैकेट है वो लगा लेते हैं। अब हमने 4 2 ज़ा क्या होता है, तो 4 2 ज़ा हमारा होता है क्या होता है स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा क्या होगा 15, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 15। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस, अच्छा इसको वैसे ही कर लेते हैं, माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा जब आप स्क्वायर लेते हो -3
-3, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, और प्लस 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 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 9। अब 8 में से 15 गए तो हमारे पास बचता है क्या, माइनस में क्या बचेगा, माइनस का 7, और 4 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 13। उसके बाद 10 और 12 को ऐड कर दो तो ये हमारे पास होता है 22, और 4 और 9 को जब ऐड करो तो 13। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 8 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।